दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं हमारी उपज जीरे की बाजार स्थिति की। किंतु जीरे की बाजार स्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वह मुद्दे की गंभीरता और वह मुद्दे का जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि उसकी जो संकुलता है, इस संकुलता को कुछ सही रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वीडियो की लंबाई कुछ ज्यादा है। तो आप में से जो भी किसानों को या जो भी व्यापारियों के पास इतना समय हो, वैसे किसान और वैसे व्यापारी भाई ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा छोड़ते दोस्तों, क्योंकि हम आप किसी के भी समय को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पास पर्याप्त समय जब भी हो तब ही आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की बाजार स्थिति की, और जीरे की हमारी बाजार स्थिति पिछले सप्ताह के दौरान, इस सप्ताह के बीते हुए 2 दिनों के दौरान कैसी रही, यानी कि जब से जून का महीना शुरू हुआ है तब से लेकर कल शाम तक में बाजार में खरीदारी को लेकर माहौल कैसा रहा, भावों में कितना बदलाव आया, साथ साथ हमारी ओर से बाजार की ओर जाती हुई जीरे की थोक में बदलाव कितना आया, क्वालिटी की थोक में बदलाव कितना आया, और जो भी क्वालिटी हमारी जीरे की उपज की है उसमें से व्यापारियों की नजर सबसे ज्यादा कौन सी क्वालिटी पर बनी रही, साथ साथ हमारे किसानों के लिए कौन सी क्वालिटी में पिछले सप्ताह के दौरान कुछ ज्यादा चिंताएं रही। ये सभी के सभी मुद्दे यानी कि पूरा का पूरा हमारी जीरे की उपज का जून महीने का ब्यौरा जो है वह ब्यौरा इस एपिसोड में हम आपके सामने रखे। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति, बाजार के लेवल के तरफ एक नजर डाले तो आज का दिनांक है 10 जून 2026 और दिन है बुधवार का। कल मंगलवार के दिन हमारी जीरे की उपज गुजरात के प्रमुख बाजार और राजस्थान के प्रमुख बाजार यानी कि राजस्थान के मेड़ता हो, नागौर हो, जोधपुर हो, सांचौर हो, और गुजरात के ऊंझा हो, नेनावा हो, या फिर सौराष्ट्र के गोंडल के मार्केटिंग यार्ड में जीरे की उपज का व्यापार हो। भावों का लेवल जो बना कल के दिन वह लेवल बना अच्छी क्वालिटी में करीब 19,000 से लेकर 20,000 रुपए तक। बेस्ट क्वालिटी में भावों की रेंज सामान्य बाजारों में जो रही थी यानी कि छोटे मोटे बाजारों में जो रही थी उसके सामने ऊंझा के बाजारों में ऐसी आवकें कुछ ज्यादा थी और क्वालिटी भी सबसे अच्छी अगर कहीं पर आ रही है तो वह आ रही है ऊंझा में, और ऊंझा में दोनों राज्यों की अच्छी क्वालिटी आ रही है तो वहां पर भावों का लेवल बेस्ट रेंज क्वालिटी में भी जो प्रथम नंबर यानी कि बेस्ट रेंज क्वालिटी में भी सुपर बेस्ट क्वालिटी आती है, उसके भावों की स्थिति कल के दिन प्रति क्विंटल 25,000 रुपये से लेकर 25,500, 26,000 रुपये या 26,000 रुपये से ऊपर के भावों में भी व्यापार कल के दिन हुए हैं। और पिछला बीता जो सप्ताह बीता हमारा, ए सप्ताह के दौरान भावों में जो बदलाव आया वह बदलाव के पश्चात भावों का ये लेवल बना है। और पिछले सप्ताह के दौरान सुधार जो बना वह सुधार प्रतिदिन, प्रति क्विंटल और प्रत्येक क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हमारी सामान्य दर्जे की क्वालिटी में प्रतिदिन 30-35 से लेकर 40 रुपये तक का सुधार, अच्छी क्वालिटी में 50-55 से लेकर 60 रुपये तक का प्रतिदिन सुधार, और बेस्ट रेंज क्वालिटी में प्रतिदिन सुधार 70 से लेकर 75 रुपये। और पूरा बीता सप्ताह जो बीता वह सप्ताह का एक सोमवार से लेकर शनिवार तक के आंकड़े मिलान के साथ देखने का प्रयास करें तो हमारी जीरे की उपज के प्रति क्विंटल के भावों में 500 रुपये से लेकर 550 रुपये तक का सुधार बेस्ट रेंज क्वालिटी में बना है। और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा जो है उसमें सुधार बना है, करीब प्रति क्विंटल
₹600 से लेकर ₹700 तक का। और प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा हमारा कल के दिन देखे और सोमवार के दिन देखे तो बाजारों में बहुत कम आया है, किंतु हमारे व्यापारियों की ओर से, किसानों के घर से प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा जो खरीदा जाता है उसके भावों का लेवल प्रति क्विंटल ₹30,000 से ऊपर ₹30,500, ₹31,000 तक भी कल और परसों के दिन किसानों और व्यापारियों के बीच में व्यापार अवश्य हुए हैं। और व्यापारियों की ओर से प्रीमियम रेंज क्वालिटी और बेस्ट रेंज क्वालिटी जीरा जो खरीदा जा रहा है, ये जीरा अभी इस समय के दौरान हमारे अपने देश की जीरे की जहां पर बेस्ट क्वालिटी खपत हो रही है वहां पर अवश्य कुछ ना कुछ मात्रा में जा रहा है, किंतु ज्यादातर जीरा व्यापारियों की ओर से खरीद करके संग्रहित रखा जा रहा है। और संग्रहित रखने का जो उद्देश्य है, संग्रहित रखने का जो व्यापारिक हेतु है, वह हेतु क्लियर है, वह हेतु स्पष्ट है कि आगे जाकर हमारी जीरे की उपज के भावों में सुधार की संभावना व्यापारी समुदाय को अवश्य दिख रही है। अब बाजार में आवकों को समझने का प्रयास करें और आवकों के साथ साथ भावों में जो स्थिरता और भावों में बढ़त वाली सामान्य स्थिरता जो बनी है उसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पिछले सप्ताह की शुरुआत से लेकर पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक बाजार में प्रतिदिन के हिसाब से दोनों राज्यों में जो अमूमन आवकें यानी कि जो औसत आवकें हो रही थी वह औसत आवकें 25,000 बोरी से लेकर 26,000 बोरी तक की ही हो रही थी, किंतु सोमवार के दिन आवकों में अचानक बढ़त बनी, कुछ ज्यादा बढ़त बनी और आवक हो गई पिछले सप्ताह के अमूमन आंकड़ों के सामने 1.5 गुना, यानी कि दोनों राज्यों की मिलाकर आवकें सोमवार के दिन जो हुई वह बनी 35,000 बोरी से लेकर 37,000 बोरी और अकेले ऊंझा में 15,000 बोरी से लेकर 16,000 बोरी तक की आवकें हुई थी। दोनों राज्यों में आवकें बढ़ने के पश्चात भी सोमवार के दिन बाजार में नरमी का माहौल कोई भी बाजार में नहीं था। सभी के सभी बाजारों में से कुछ बाजारों में पिछले सप्ताह के अंतिम दिन के लेवल के भावों से कारोबार हुए थे। साथ साथ कुछ बाजारों में खास करके जहां पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी कुछ ज्यादा आई हो तो वहां पर भावों में सोमवार के दिन आवकें बढ़ने के पश्चात भी सुधार अवश्य बना और सुधार सोमवार के दिन जो बना वह सुधार भी पिछले सप्ताह के प्रतिदिन के सुधार के आंकड़ों के मुताबिक ही बना है, यानी कि प्रति क्विंटल 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का सुधार अवश्य बना है सोमवार के दिन भी। कल मंगलवार के दिन फिर आवकें कम हो गई, यानी कि सोमवार के मुकाबले कुछ आवकें कम अवश्य हो गई, किंतु पिछले सप्ताह के मुकाबले देखें तो प्रतिदिन वाली आवकें पिछले सप्ताह के दौरान जो होती थी उसके सामने कुछ आवकें कल के दिन भी अवश्य बढ़ी हुई थी, किंतु भावों में कल के दिन अस्थिरता सभी जगहों पर बनी रही है, कहीं पर भावों में नरमी नहीं बनी है। अब आज के दिन बाजार में कैसा माहौल रहेगा वह शाम तक में अवश्य हमारे सभी के सामने ब्यौरा आ जाएगा, किंतु ये जून के महीने की शुरुआत से लेकर कल तक में हमारी जीरे के बाजार भावों की स्थिति सुधार के साथ जो निरंतर बनी रही वह संकेत बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि पिछले समय के दौरान यानी कि पूरी सीजन के दौरान हम देखें तो बाजार में एक दिन या 2 दिन भावों में सुधार बनता है तो वह सुधार से आकर्षित होकर हमारे किसानों की ओर से बाजार की ओर जीरे की थोक बढ़ती थी और बढ़ती हुई जीरे की थोक के चलते तीसरे या चौथे दिन बढ़ती हुई आवकों के आधार पर भावों में फिर नरमी बन जाती थी और नरमी जो बनती थी वह नरमी बने हुए कुछ सुधार को तो अवश्य दो ही डालती थी, किंतु सुधार के पश्चात भी प्रति क्विंटल 50 से लेकर 60-70 रुपए की और नरमी बना जाती थी। फिर उसके पश्चात आवकें कम होती थी तो
फिर एक बार सामान्य रूप से सुधार बनता था, फिर आवकें बढ़ने के साथ साथ एक बार फिर से नरमी बन जाती थी। ऐसा पिछले पूरे समय के दौरान यानी 2 महीने का इतिहास उठाकर देखे बाजार का, हमारी जीरे की उपज के बाजार का, तो स्थिति ऐसी रही थी। किंतु जून की शुरुआत से स्थिति ऐसी नहीं रही है। बाजार में आवकों के हिसाब से भावों में कोई बदलाव नहीं बना। सोमवार के दिन आवक 1.5 गुना होने के पश्चात भी भावों में नरमी नहीं बनी है और ये अच्छे से अच्छा संकेत है। और हमारे व्यापारी समुदाय की ओर से बाजार से पिछले पूरे सप्ताह के दौरान और सोमवार के दिन देखे, कल मंगलवार के दिन देखे, तो बेस्ट रेंज क्वालिटी जीरा जो भी हमारे किसानों की ओर से बेचने के लिए आ रहा है उसके ऊपर उसकी अच्छी नजर बनी हुई थी। साथ साथ अच्छे उत्साह के साथ खरीदारी भी हो रही थी। तो हमारा व्यापारी समुदाय अवश्य मानता है कि बाजार में से अभी इस समय के दौरान जीरा खरीदने का समय है और आगे जाकर खरीदे हुए जीरे के ऊपर अच्छे से अच्छा मुनाफा बन सकता है। अब व्यापारी समुदाय ऐसा किस आधार पर मानता है? तो सबसे बड़ा आधार हमारी उपज कम है वह तो अवश्य है ही है, किंतु अभी इस समय से लेकर हमारे किसानों के खेतों से नई साल की नई जीरे की उपज आने के बीच में कम से कम 6 महीने से लेकर 7 महीने का आंगन बाकी बचा है और इस आंगन के दौरान जीरे की कमी का समय भी एक बार अवश्य आने वाला है और वह समय जो आएगा वह समय जीरे की उपज के भावों को अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचाएगा, ऐसा हमारा व्यापारी समुदाय अवश्य मान रहा है। और उसका जो विश्वास है वह विश्वास वास्तविक जीरे की जो स्थिति है और जीरे की जो जरूरत है, ये सभी मुद्दों के आधार पर उसका विश्वास बना हुआ है। किंतु हमारे किसान समुदाय की स्थिति व्यापारी समुदाय से कुछ उल्टी है, यानी कि हमारे किसान समुदाय में से ज्यादातर किसानों को अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी जीरे की उपज के भावों में अब इस सीजन में आगे जाकर भी कोई सुधार की संभावना नहीं है। तो इस चिंता को लेकर कुछ किसानों के भीतर कुछ घबराहट की रेखाएं भी उठने लगी है और उसके चलते कुछ हमारे किसान समुदाय को ऐसा लगता है कि इस समय के दौरान अब भावों का लेवल जहां पर भी है वहां पर हम हमारी जीरे की उपज को बेच दे। और इसके साथ जुड़ी हुई एक वास्तविकता जो है वह वास्तविकता है हमारी जीरे की उपज को अब संचित संग्रहित रखने की समस्या। अब जून का जो महीना चल रहा है इसके पीछे पीछे जब से वर्षा शुरू होगी, बारिश का मौसम आएगा, तो हमारी जीरे की उपज के ऊपर नमी का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की चिंता हमारे किसानों के बीच में अवश्य उठती है। और साथ साथ इस वर्ष की हमारी जीरे की उपज जो थी वह उपज में से कुछ उपज ऐसी भी है कि वह उपज खेतों से ही कुछ बीमारियां अपने साथ लेकर आई है। तो कुछ पीछे वाले समय से ही हमारी इस वर्ष की जीरे की उपज में भी बिगाड़ बैठने की शुरुआत हो गई है और उसके पश्चात अब नजदीक आता हुआ बरसात का मौसम, तो उसके चलते एक नमी की असर की चिंता और इस समय के दौरान जीरे की उपज में बिगाड़ की शुरुआत, तो ये दोनों मुद्दे को लेकर हमारे किसान समुदाय में चिंता अवश्य बैठती है। और इस चिंता को लेकर हम बाजार की ओर जाते हैं और अगर ऐसी हमारी उपज है तो अवश्य ऐसा सोचना ही चाहिए। किंतु हमारे जो भी किसानों के पास अच्छी उपज पककर आई है जिसे संचित संग्रहित रखने के लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था हो, साथ साथ बीच में अगर भावों में सुधार नहीं बनता है नजदीकी समय में तो भी बेचने की नौबत ना आ जाए, ऐसी हमारी कुछ मजबूत आर्थिक स्थिति है, तो
हम किसान भी व्यापारियों की तरह ही अवश्य सोच सकते हैं, व्यापारियों की तरह ही बाजार के पास से विश्वास भी रख सकते हैं कि जीरे की उपज के भावों में अच्छे से अच्छा सुधार आने वाले समय में अवश्य बनेगा। तो जो भी किसानों के पास उपज के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, संग्रह करने के हिसाब से व्यवस्था अच्छी है और लंबे समय के लिए संचित संग्रहित रखने के हिसाब से आर्थिक मजबूती अच्छी है, तो वैसे हमारे किसान अवश्य अपनी जीरे की उपज को संचित संग्रहित रखने का निर्णय करेगा, तो इस सीजन में आगे जाकर अच्छे से अच्छा भाव लाभ अवश्य पाएगा दोस्तों। और आप किसी के पास भी जीरे की संचित संग्रहित उपज अगर है तो आने वाले समय में अच्छे से अच्छे भावों से आपकी जीरे की उपज बिके, ऐसी हमारी ओर से हार्दिक शुभेच्छा आप सभी किसानों को। और साथ साथ इस समय के दौरान हो या पिछले पूरे सीजन के समय के दौरान हो, हमारे पास से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे संग्राहक व्यापारी लोगों ने जो भी जीरा खरीद कर संचित संग्रहित रखा है, इस समय के दौरान खरीद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खरीद करके उसके ऊपर से मुनाफे की अपेक्षा रखने वाले हमारे सभी के सभी व्यापारी भाइयों को भी हमारी ओर से एक हार्दिक शुभेच्छा कि आप भी हमारी जीरे की उपज से अच्छा मुनाफा पाए दोस्तों। तो आज के दिन जीरे की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा हमारे दोनों समुदायों के लिए, हमारा किसान समुदाय हो या फिर हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारा छोटा मोटा संग्राहक व्यापारी समुदाय हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो दोनों समुदायों के लिए हमारा ये एपिसोड सभी जगहों तक पहुंचे, सभी व्यापारियों तक पहुंचे, सभी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से प्रयास हो, ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।